गुड इवनिंग बच्चों। आज डेरिवेटिव को आज हम लोग खत्म करेंगे। डिफरेंशिएशन एक लेक्चर में, एक ही लेक्चर में डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हैं, जितनी हमको जरूरत है उतना हम लोग पहले फार्मूला कवर करेंगे, फिर एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर डेरिवेटिव आपको सीखना है तो बेहतर से इस लेक्चर को पढ़िएगा, बेहतर से इस लेक्चर को पढ़िएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले लेक्चर से हम लोग डिफरेंशिएशन। पहले तो मैं फार्मूला लिख दिया हूं, जितने डिफरेंशिएशन में जितने फार्मूले की जरूरत है सबसे पहले पूरे फार्मूले को मैं डिफाइन किया हूं। पहले जितना बोर्ड पर लिखा है एकदम एक एक चीज आप याद करेंगे, एक एक कंसेप्ट को याद करेंगे और तब उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को लगाना हम लोग शुरू करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएशन लिख दिया हूं कि अगर y बराबर fx है तो dy/dx का मीनिंग क्या होता है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 5वां लेक्चर हम लोग का पार्ट 5 है। ये हम लोग का पार्ट 5 होगा और इस पार्ट 5 में डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स होते हैं मैंने सब पढ़ा दिया है। इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th की बुक से, जैसे एनसीईआरटी है या आर डी शर्मा साहब हैं, या जितने भी इंजीनियरिंग की जो न्यूमेरिकल्स होंगे, किताबें होंगी, उनके बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फार्मूला को एक बार रिकेप कर लीजिए, सारे फार्मूलों को एक बार रिविजन्स कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो y बराबर fx, ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। अगर x में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x को dy/dx कहते हैं। इसमें बच्चे ने कहा कि सर फार्मूले का थोड़ा डेरिवेशन करा दीजिए, डिफरेंशिएशन में आने वाले फार्मूलों का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, तो उसको भी करा दूंगा मैं। पहले थोड़ा सा फार्मूला का एक बार रिवाइज मार लीजिए, फार्मूले का रिवीजन देख लीजिए। जैसे x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एन एक्स, सब पूरा फार्मूला मैंने लिख दिया है। फार्मूला ठीक ना, ये सब कांस्टेंट बार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, log x का 1/x, log x बेस a का 1/x log e बेस a। उसके बाद sin x का बेटा, sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। पूरे फार्मूले, पहले तो एक काम करिएगा, मेरी बात मान लीजिए, अगर मैथ आपको सीखना है तो सबसे पहले सारे फार्मूलों को आप याद करिए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए और संभव हो तो सारे फार्मूले का डेरिवेशन भी कीजिए। मैं कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन करने का टेक्निक आपको बता दूंगा, कैसे सब फार्मूले डिराइव हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा, पहले सारे फार्मूलों को कवर कर लीजिए बढ़िया से एकदम, सारे फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड लेक्चर देख लीजिए आप, ये भी फार्मूला ही लिखा गया है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x। ये जान लीजिए, छोटा सा दो है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, रूट x बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाएंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, इनकी चूंकि बार बार जरूरत पड़ती है तो अलग से याद रहना चाहिए। उसके बाद साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 जानते ही हैं, √1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का, टैन इनवर्स x का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, मैंने सब लिख दिया ना। इसके साथ साथ और सुनो, अभी तो मैंने डिफरेंशिएशन के फार्मूले को लिखे हैं, इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इस कैलकुलस का डिफरेंशिएशन लेक्चर आप पढ़ पाएंगे। ठीक ना, मजा आएगा पढ़ के बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखना नहीं है, याद करिए और तब डिफरेंशिएशन पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट ये रहा, ये जानते ही होंगे, सारे बच्चे जानते हैं, फिर भी रिवाइज क्यों, मैं एक बार लास्ट बार रिवीजन कर रहा हूं मैं, कि अगर प्रोडक्ट रूल है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है और उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फर्स्ट d/dx सेकेंड होता है प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट होता है। ये क्वेश्चन फॉर्म, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने अंश और हर के रूप में कोई अगर सवाल आ रहा है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, माने कि हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर का स्क्वायर, और आपका चेन रूल सब जानते ही होंगे। इन सब के बारे में भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आज पूरे फार्मूले का पहले मैं रिकेप लूंगा, उसके बाद टफ से टफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराया जाएगा।
आगे देख लो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। ये यहां से तो एकदम इंपॉर्टेंट शुरू करना है बेटा, यहीं से आपका कैलकुलस शुरू होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। अभी पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी यहां देख लो, अगर y बराबर साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो मैंने बताया था कि हमने क्या किया, एक्स क्यूब को क्या मान लिया, टी मान लिया। अगर एक्स क्यूब को टी मान लेंगे तो साइन टी, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और जिसको टी मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जिस फंक्शन को टी मानेंगे उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये बार बार यूज करना है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है उसको, छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जिसे टी माना जाता है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः डेरिवेटिव किया जाता है, उतार लीजिए। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कंसेप्ट है, अगर y बराबर फंक्शन के पावर कोई कांस्टेंट है, बेटा याद कर लो, पूरा फार्मूला में रिवीजन कराऊंगा तब न्यूमेरिकल बताऊंगा। अगर y बराबर फंक्शन के पावर कोई कांस्टेंट है, इसका रूल देख लो, फार्मूला क्या है, कांस्टेंट पहले आएगा, फंक्शन के पावर a - 1 d/dx फंक्शन। फार्मूला याद कर लेंगे पूरा, डेरिवेटिव आपको चाहिए तो पूरा फार्मूला याद करिएगा, और इसका बाद देखिए किसी भी लेवल के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट, ये दमदार क्वेश्चंस, ये सब ट्रिक्स आपको लिख दिए गए हैं। अगर e के पावर फंक्शन, e के पावर फंक्शन, अगर e के पावर फंक्शन कोई क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव कर d/dx, e के पावर फंक्शन का e के पावर फंक्शन हो जाएगा और d/dx फंक्शन। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अगर a के पावर फंक्शन है, y बराबर a के पावर फंक्शन है, तो उसका आंसर है d/dx बराबर a के पावर फंक्शन log a बेसी d/dx fx। और इसको याद कर लेना, एक y बराबर रूट फंक्शन आ जाए, रूट fx आ जाए, तो सब समझाएंगे भी। तो d/dx हम तो क्या होता है देख लीजिए। और दिस इज द मोस्ट 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 आपके लॉगरिथम चैप्टर का सबसे खतरनाक टॉपिक है, y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन। अगर y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन को तीन तरीके से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के तीन मेथड हैं, वो तीनों में पढ़ाऊंगा आपको कि y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी क्लास 12th में क्या है कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन कोई सवाल है तो वी शुड टेक लॉग, हमको लॉग लेके सवाल को हल करना है। मेरे बिना लॉग का भी आ जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पूरा उतार लीजिए, पूरे फार्मूले याद करिए। नेक्स्ट आ जाइए, ये है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शंस का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि इसमें हमको जरूरत पड़ेगी कि y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ये पढ़ा चुका हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन करा रहा हूं आपको। और ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। प्राचलिक पदों का फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं y वाले फंक्शन का, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गया d/dx और y के पावर 4 अगर आ गया, मैंने y के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका रूल है बेटा, मैंने अगर नियम से समझाऊं आपको, तो d/dx y के पावर 4 है, हम क्या करेंगे, इसमें dy से मल्टीप्लाई कर देंगे और dy से क्या करेंगे, भाग भी कर देंगे। और इन दोनों को चेंज कर दो बेटा, इन दोनों का स्थान आपस में क्या करिए, एक्सचेंज कर दो, आपस में इनका स्थान बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, d/dy y के पावर 4 और इंटू हो जाएगा dy बाई क्या होगा बेटा, dx हो जाएगा। अब तो y के पावर 4 का y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे आराम से, कितना होगा, y के पावर 4 का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 4 y के पावर 3 और ये हो जाएगा dy बाई dx। यही समझाया गया। देखो यहाँ पर अगर y के फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका नियम है कि y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके y के रेस्पेक्ट में उसमें dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी डिटेल में समझाएंगे, अभी पूरा डिटेल में समझाया जाएगा एक एक चीज को। अभी फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक का फंक्शन की अब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में डिफाइन होगा। जैसे मान लो कि y t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है बेटा, t का फंक्शन है, और x भी किसका है, t का फंक्शन है, और इसको dy बाई dx हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये y चूंकि t का फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, मैं dy बाई dt निकाल लूंगा, और x भी t का फंक्शन है तो dx बाई dt निकाल लूंगा, दोनों को भाग कर दूंगा तो dy बाई dx का मान हमको निकल जाएगा। अभी केवल फार्मूला बता रहा हूं, केवल फार्मूला बता रहा हूं, अब इसके बाद न्यूमेरिकल करना, सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा। और ये फार्मूले को रिवाइज कर लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक सारे फार्मूले का आज रिवीजन करना मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इनकी स्क्रीनशॉट ले करके और इसको याद भी कर लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद भी कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन, ठीक ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सब, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा पढ़ करके। तो एकदम एक एक चीज का, एक एक चीज को बेटा पढ़िएगा, एक एक चीज को डिराइव आप लोग करिएगा। और डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन के ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन को देखोगे, जैसे जेईई का सवाल देखोगे, तो ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी से आते हैं और कंटिन्यूटी से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से आएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन अगर आ गए ना आपको, तो मुझे लगता है कि कैलकुलस पूरी अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। कैलकुलस पर कमांड करना बेटा, तो मेरी बात मान लीजिए, आप डिफरेंशिएशन को सीखिए। डिफरेंशिएशन सीख लोगे तो लिमिट के भी सवाल लगा लोगे, डिफरेंशिएबिलिटी के भी सवाल लगा लोगे, और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन अगर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन, खास बात इंटीग्रेशन। अभी एक लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के क्या एप्लीकेशन होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर बेटा, सभी लोग उसको पढ़िएगा ध्यान से। किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे पढ़ना, उसमें क्या है? द रेट चेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ, ये सब क्वेश्चंस जो आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले एकदम कैलकुलस पर मास्टरी करिए। कैलकुलस आ गया तो फिजिक्स भी आ जाएगा, और फिजिक्स आ जाए, इवन आपको केमिस्ट्री में भी कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। जब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, वहां भी कैलकुलस आपको आता है। कैलकुलस एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। इसलिए मेहनत किया जा रहा है बार बार। अब सोच रहा हूं कि पूरा रिवाइज करके एकदम खत्म कर दिया जाए, इस लेक्चर्स को डिफाइन करके जल्दी खत्म कर दिया जाए। ठीक है बेटा, तो चल लीजिए, देख लीजिए, ये सब फार्मूले मैंने डिफाइन किया हुआ है, सारे फार्मूले आप एकदम यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। इसके आगे भी देख लिए थे हम लोग, यहां तक आ गए थे, ठीक ना, यहां तक हम पढ़ लेते। डिफरेंशिएशन, अभी फार्मूला तो बता रहा हूं, केवल फार्मूला बता रहे हैं, इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आगे देख लो बेटा, आगे देख लीजिए, ये तो एकदम कैलकुलस का सबसे अच्छा चीज है बेटा। लॉग की मदद से मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, और बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले लॉग का मैंने फार्मूला लिख दिया है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम की मदद से हमको कैलकुलस पढ़ना है, तो मैंने पहली बात के सारे फार्मूले लिख दिए, जितना हमको जरूरत है, जितने की हमको जरूरत है उतना मैंने फार्मूला लिख दिया। जैसे लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है? लॉग m प्लस एन। मैंने कहा मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, भाग है तो माइनस हो जाएगा, पावर पहले आ जाता है। लॉग ई बेस सी का मान 1 होता है, लॉग 1 का मान 0 होता है। और यह बेस चेंज रूल, लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस सी अपन लॉग बी बेस ए, इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन नियम, बेस चेंज रूल। और ई की पावर लॉग एक्स बेस ई की वैल्यू एक्स होता है। ये सारे लॉगरिथम के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा। आज फार्मूला केवल पढ़िए, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा डिफरेंशिएशन में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ को जानना है तो डिफरेंशिएशन आपको जानना पड़ेगा। आगे आ जाइए बेटा, ये है देखिए सबसे खूबसूरत चीज मैंने बोर्ड पर लिखा है। यदि अगर कोई सवाल बेटा देखो y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन आ जाए, अगर y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन आ जाए बेटा, तो इस सवाल को हल करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड टेक लॉग, लॉग लेके हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड दिया गया है कि अगर y बराबर fx के पावर gx है, तो इसके लिख सकते हैं e की पावर gx इंटू लॉग fx, यहां से भी आ जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीचे लिखा गया बेटा, बिना, जैसे आपके क्लास 12th में ये पढ़ाया गया है कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई न्यूमेरिकल फंक्शन के पावर फंक्शन है तो लॉग लेना जरूरी है। लेकिन थर्ड रूल देखिए, ये ट्रिक है, बिना लॉग की मदद से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन थर्ड देखो क्या लिखा गया है। अगर y बराबर फंक्शन के पावर फंक्शन है बेटा, तो लिखा गया dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएबल क्या होगा? डिफरेंशिएबल ऑफ y, माने पहले y का डिफरेंशिएशन करना है ट्रीटिंग fx एज कांस्टेंट। पहले fx को कांस्टेंट मान के इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y ट्रीटिंग gx एज कांस्टेंट, ठीक ना। डिफरेंशिएट लेवल आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना, भी एग्जांपल सिखाऊंगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखा गया बेटा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर फंक्शन के पावर फंक्शन आ जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
फार्मूला लिखा हूं अभी, अब इसको टेक्निक में सिखाऊंगा क्या है ये। और आगे देख लीजिए, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये है भी एक लेक्चर है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इसे क्या बोला है कि डिफरेंशिएट एक फंक्शन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है बेटा। तो इसको हल करने का तरीका देख लीजिए, क्या बताया गया है। पहले वाले फंक्शन को y1 मान लीजिएगा और दूसरे वाले फंक्शन को y2 मान लीजिएगा, और पहले फंक्शन को y1 मान करके आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करके पहले dy1 बाई ds का मान निकाल लीजिएगा, और दूसरे वाले को भी हल करके क्या करना है, dy2 बाई ds का भी मान आप निकाल दीजिएगा। फिर दोनों का डिवाइड कर दीजिएगा, dy1 बाई dx और dy2 बाई ds हल कर देंगे तो हमको मान निकल जाएगा बेटा dy1 बाई dy2, माने y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यह अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज हम लोग करेंगे। ऐसे हल करेंगे बता रहे हैं, अभी केवल फार्मूला में बता रहा हूं आपको। और देख लो बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा है। किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग अवकलन या डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये बताऊंगा मैं क्या करते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट या कोई सारणिक है तो क्या करते हैं इसका, पहले क्या करते हैं कि जैसे कोई डिटरमिनेंट है तो पहले हम क्या करेंगे बेटा कि केवल r1 का डेरिवेटिव करिए, केवल r1 का डेरिवेटिव करिए, अब बाकी r2 और r3 कांस्टेंट रहेगा, फिर प्लस r1 r3 कांस्टेंट हो जाएगा, फिर r2 का डिफरेंशिएशन करिए ना। अभी समझाएंगे कैसे किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेटा, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और देख लेते हैं, और ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना। मैंने अगर कोई फंक्शन है y बराबर fx, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, फिर से करिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। है किसी फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ये हम लोग को सीखना है। ठीक है बेटा, ये हम लोग को सीखना है। ओके, अब बी रेडी, एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए सवाल कैसे लगाते हैं। पहले मैं शुरुआत से एक बार एक दो क्वेश्चन, आप पहली बात जितना लिखे हैं फार्मूला, आप प्लीज सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, और तब देखिए डेरिवेटिव कैसे आपको समझ में आएगा। हमको जो पढ़ना है वो कंपोजिट का पढ़ना होता है, और कंपोजिट का तरीका सीख लो। अगर y बराबर बार बार मान लो क्या आ गया, y बराबर लॉग तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमको बेस ई पर डिफरेंशिएशन चाहिए। ध्यान समझना, हम क्या करेंगे तो पहले क्या होगा बेटा, dy बाई डी टी। हम जानते हैं कि log t बेस ई बराबर 1 बाई टी। मैथ में केवल कंसेप्ट सीखना है। हम जानते हैं कि log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी होता है, माने हम फार्मूला log x का जानते हैं, log x का जानते हैं या log t का जानते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिक्कत कर रहा है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी मान, हालांकि सवाल चेन रूल से लगेगा, लेकिन अब डायरेक्ट मेथड अप्रोच करिए। देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेता हूं, ध्यान समझो बेटा, जो ब्रैकेट में हिस्सा है वो समझो कि टी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी मान लेते हो तो क्या हो गया, log t, और log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी होता है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा dy बाई ds। ब्रैकेट में हिस्सा टी है बेटा, तो log t का 1 बाई टी, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका पुनः डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 2x, और 1 का हो जाएगा 0। इसका आंसर आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ गया ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बस ये इंटरेस्टिंग चीज देखो, जिस फंक्शन को t मानोगे उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा, जिस फंक्शन को t मानोगे उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे y, अच्छा 2-3 बात मैंने बताया था
अभी मैं फार्मूले में भी लिख दिया था, फार्मूले में लिख दिया था बेटा, देखो इस तरह से। जैसे हम जानते हैं कि डी बाई डी एस एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। तो अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग डी बाई डी एस एक्स की पावर 8, तो क्या हो जाएगा 8 और एक्स की पावर 8 माइनस वन। छोटे बच्चे भी सीखते रहे इसको, मैं चाह रहा हूँ कि सबको डिफरेंशिएशन आए, कमजोर बच्चे के साथ साथ जो इंटेलिजेंट बच्चे तुरंत हल कर देंगे, लेकिन कमजोर बच्चे भी हल करना सीखें ना। अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो अगर रहता डी अपॉन डी टी रहता और टी के पावर 8 रहता तो भी वही नियम लगेगा, 8 और टी के पावर क्या होगा 7 होगा। अगर देखो यहाँ लग जाए डी अपॉन डी वाई और वाई के पावर 8 तो भी वही नियम लगेगा, 8 वाई के पावर 7 ना। वाई का फंक्शन है तो वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, टी का फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब जैसे मान लो एक चीज समझ लो, मैं बार बार लिखूंगा कि x का डिफरेंशिएशन तो मैंने पढ़ा है कि 1 होता है। कैसे, यहाँ पावर क्या है बेटा 1 है, 1 पहले आएगा, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स के पावर 0, मैंने 1 इंटू 1 बराबर क्या होगा 1 होगा। एकदम याद कर लेना बेटा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, एकदम रट लीजिएगा, है ना। छोटा चीज है नहीं बहुत बड़ा। अच्छा इसका देख लो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स को देख लो बेटा, रूट एक्स को हल करोगे तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर क्या होगा 1/2, रूट में 1/2 होता है, पावर पहले आएगा 1/2 और एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 और एक्स के पावर माइनस 1/2, दैट इज 1/2 और एक्स के पावर 1/2 और ये हो जाएगा भाई 1/2 रूट एक्स। तो इसको थोड़ा सा एक फार्मूला जल्दी याद कर लीजिएगा। अब याद कर लेना बेटा कि रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। ये जरूर याद कर लेना, ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ती है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने इसको डिफाइन भी किया कैसे उसका आंसर आता है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखो छोटा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि y बराबर एक क्वेश्चन दे दे कि tan रूट क्या हो जाएगा x हो गया, इसको सॉल्व करना है। y बराबर tan रूट x को हल करिए। ओके हम हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, देख लो फार्मूला है d अपॉन डी टी और क्या है tan t, और tan t का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर t। फार्मूला याद होना चाहिए, tan t का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर t। तो क्या करेंगे इस फार्मूले में, एक काम करो बेटा रूट एक्स को टी मान लीजिए, क्योंकि आपको फार्मूला टाइम टी का पता है, तो रूट एक्स को टी मान लीजिए। अगर रूट एक्स को टी हो गया तो क्या हो गया टाइम टी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर ये तो टी हो गया टाइम टी का सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर और रूट एक्स, और जिस फंक्शन को टी मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका आंसर आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर है। एकदम पहला नियम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट मेथड बहुत जरूरत है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कंसेप्ट मिलकर ही बड़े न्यूमेरिकल को लगा पाओगे आप। तो छोटे छोटे तरीका भी आप लोग सीखिए। और देखो एक और क्वेश्चन इस पर, y बराबर लॉग साइन x के पावर 6 और बेस e, ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो एक फार्मूला बता दे, क्या क्या फार्मूला इसमें जरूरत पड़ेगी हमको। पहला है डी वाई बाई डी टी लॉग टी, तो सुनो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। लॉग टी का फार्मूला हमारे पास 1/t होता है। दूसरा हम जानते हैं बेटा डी बाई डी टी साइन टी का फार्मूला क्या होता है कॉस टी होता है। तीसरा हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x के पावर 5 होगा। इतना कि हमको जरूरत पड़ने वाली है इस न्यूमेरिकल को हल करने में। चलिए इसको हल करें, डी वाई बाई डी एक्स, जो ब्रैकेट में है ना बेटा, क्योंकि हमको लॉग टी का फार्मूला पता है तो ब्रैकेट वाले हिस्सा को टी मान लीजिए, जो ब्रैकेट में दिया है उसको टी मानो बेटा। अगर ब्रैकेट टी हो गया तो क्या हो गया लॉग टी, और लॉग टी का 1/t होता है, ब्रैकेट वाले हिस्सा को टी मान लीजिएगा, लॉग टी का 1/t, तो 1/6
साइन और x के पावर 6, और जिस फंक्शन को t मानते हैं, जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन x के पावर 6 इंटू, अब क्या करेंगे बेटा, अब एक काम करिए, आप इसको t मान लीजिए, ये ब्रैकेट हिस्सा t मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन t का कॉस t हो जाएगा कॉस x के पावर 6, और जिसको t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस x के पावर 6, और नीचे हो जाएगा साइन x के पावर 6, और ये कितना होगा बेटा 6x के पावर 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट x के पावर 6 इंटू 6x के पावर 5, इसका आंसर आ जाएगा 6x के पावर 5, और ये हो जाएगा कॉट x के पावर 6, ये है बेटा, ये इसका आंसर। टेक्निकल सीखो, टेक्निकल सीख लीजिए, कैसे सवाल आपका सॉल्व हो रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक आप जरूर सीख गए होंगे। जिस फंक्शन को t मानेंगे, जिस फंक्शन को t मानेंगे उसका पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है इस फार्मूले में वो ये है बेटा, y बराबर fx, कोई फंक्शन है और इसका कोई पावर कांस्टेंट पावर दे दे, एकदम रट लो बेटा इस कंसेप्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फलन के घात अगर अचर पद आ जाए, फलन माने x का पद हो, x है y हो, माने जो वेरिएबल हो, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, अगर कोई सवाल आ जाए तो लगाने का देखो इसका ट्रिक बताया गया था, रट लीजिए, dy बाई dx, पावर क्या आएगा बेटा, पहले पावर पहले आ जाएगा, और इसके बाद fx के पावर a माइनस 1, और ये हो जाएगा बेटा d बाई dx fx। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा ये। जैसे एक सवाल देखो इस पर, जैसे छोटा सा सवाल लगाता हूं पहले, y बराबर साइन क्यूब x, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है बेटा कि साइन एक्स होल का क्यूब, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। अब इसका करो डेरिवेटिव, हो जाएगा dy बाई dx, पावर क्या आएगा बेटा पहले, पावर क्या आएगा पहले, हो जाएगा 3 साइन एक्स के पावर 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा d बाई dx साइन एक्स, साइन एक्स ब्रैकेट वाला। अब हल कर दो इसको, हो जाएगा 3 साइन एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा आपका टेक्निक है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के, एकदम दिमाग में छाप लो बेटा, एकदम बिलीव करिए, एकदम मैथमेटिक्स एकदम जादुई है, पूरा मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस पर कमांड करना एकदम जरूरी है, और उसके ऊपर डिफरेंशिएशन पर कमांड करना जरूरी है। मैं एकदम छोटी छोटी बातों को भी सिखा रहा हूं, अभी बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लास 12th के स्तर का भी पढ़ा रहा हूं। चलिए अब देख लो एक और क्वेश्चन, y बराबर साइन 6 और x के पावर a, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे देखो, तो y बराबर साइन x के पावर a और पूरे का पावर क्या है ये 6 है, तो इसको हल करिए dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx अगर हम मेरे सॉल्व करें हम लोग बेटा, dy बाई dx तो अगर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है बेटा, dy बाई dx को सॉल्व करते हैं। अब प्लीज इस फार्मूले को दिमाग में एकदम छाप लीजिए, बेहतर ढंग से कवर करना है इसको, एक एक चीज को एकदम पढ़िएगा, जितना पढ़ाए हो बेटा एकदम एक एक चीज को पढ़िए, एक एक चीज का डिफरेंशिएशन करिए,
एकदम बॉटम से पढ़ा, शुरू से बेसिक आइडिया में दे रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट सीखना बेटा, बेसिक कंसेप्ट। मैथ को सीखना है तो सबसे पहला काम, सबसे पहले आप सारे फार्मूले को याद करिए। अभी मैं कैलकुलस में आने वाले जितने फार्मूले लिखे हैं उनका डिफरेंशिएशन करना भी सिखा, सॉरी उनका क्या बोलते हैं, प्रूफ, मैंने फार्मूले का ओरिजिन, फार्मूला कहां से आया है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले फार्मूला याद करें, जरूर सारे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, और तब देखिए कितना मजा आएगा पढ़ करके। चलो बेटा देख लीजिए आगे। नेक्स्ट मैं बता रहा था कि y बराबर अगर साइन x के पावर 8 और 6 दे दे तो इसको हल करेंगे। y बराबर साइन x के पावर 8 होल के पावर क्या हो जाएगा, 6 होगा बेटा। अब इसको हल करिए तो dy बाई डी एक्स, पावर क्या आएगा बेटा, पहले आएगा, पावर पहले आ जाएगा, और साइन x के पावर 8 और ये हो जाएगा 6 माइनस 1। उसके बाद डी बाई डी एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा, तो साइन और x के पावर 8, मैंने बता दिया फार्मूला, देखो फार्मूला जो बताया उसको याद कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा साइन x के पावर 8 के पावर क्या होगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब ये बताओ कि क्या फार्मूला आपको याद है, साइन x के पावर 8 का नहीं, हम साइन t का जानते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको t मान लेना, साइन t का cos t, तो cos x के पावर 8 और जिसको t मानते हैं उसका पुनः डेरिवेटिव। इन फार्मूलों को बारीकी से, एकदम बारीकी से गहन अध्ययन करिए, और तब देखिए कैलकुलस कितना बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। हो जाएगा 6 और साइन x के पावर 8 यहाँ पर हो जाएगा 5 और इनटू हो जाएगा cos x के पावर 8 इंटू 8x के पावर 7। 8 से कितना होगा बेटा, 48 हो जाएगा, 48x के पावर 7 और ये हो जाएगा साइन x के पावर 8 के पावर 5 और इनटू cos x के पावर 8। ये रहा एक कंसेप्ट, एकदम दिमाग में छापिए इसको बढ़िया से, एकदम कंसेप्ट को, छोटी छोटी बातें मिलके ही आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए एक और दिखा देता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, y बराबर e के पावर fx, तो इसका फार्मूला होता है बेटा dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर fx, सेम टू सेम, और उसके बाद जो पावर होता है, पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देख लो, अगर आ गया y बराबर e के पावर साइन x, एकदम छोटा क्वेश्चन, पहले y बराबर e के पावर साइन x को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, dy बाई डी एक्स, एकदम सेम टू सेम, e के पावर साइन x, और यहाँ होगा बेटा d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये हो गया e के पावर साइन x, और बोलो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ये इसका आंसर हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू cos x। कितना भी बड़ा क्वेश्चन लगा देगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आ जाएगा, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। ओके, एक और देख लो, एक और पढ़ाया गया था, y बराबर a के पावर fx, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका फार्मूला बताया गया था dy बाई डी एक्स बराबर a के पावर fx और इनटू log a बेस e, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, fx। एकदम याद करो इस फार्मूले को, जैसे मान लो y बराबर अगर आ जाए a के पावर रूट x, y बराबर a के पावर रूट x को सॉल्व करना है, इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर a के पावर रूट x, और ये होगा बेटा log a बेस e और इनटू d बाई डी एक्स, और रूट क्या होगा, x हो जाएगा, तो a के पावर रूट x इंटू log a बेस e, और रूट x का होता है 1/2 रूट x होता है। ये इसका आंसर, क्लियर, ये रहा इसका आंसर। बस ये कमाल फार्मूले का है, एकदम दिमाग में प्रिंट करिए इसको। ठीक है, अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बेसिक आइडियाज आपको दिखाया जा रहा है। और देख लो, अगर आ गया एक क्वेश्चन इस तरह दे दे आपको कि अगर मान लो कि x² प्लस y²
बराबर ए स्क्वायर। इम्प्लीट फंक्शन दे दे और क्वेश्चन दे दे बेटा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एकदम छोटा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एकदम छोटा क्वेश्चन पड़े, जानबूझ के लगाए जा रहे हैं। अब एक काम करो, हल करो बेटा इसका। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y, और डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स। ये पढ़ा चुका हूँ। y के फंक्शन का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब बार बार पढ़ा रहा हूँ इसको। और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस के 2x बटा, ये हो जाएगा 2y, और कट पीट के माइनस के x बटा y। एकदम बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम बेसिक चीज, पहले समझिए, एकदम बेसिक चीज। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े पढ़ाए जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा फेमस क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉगरिथम क्वेश्चंस। y बराबर चर के घात, चर 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 लगा देते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं फलन के घात, फलन, अंग्रेजी में फंक्शन के पावर फंक्शन। ये है सबसे, आज का लेक्चर पढ़ाने का मकसद मुझे ये है बेटा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, है ना। इसको थोड़ा समझ लीजिए बेटा, उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, इसको हल करने के 3 तरीके बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं। पर एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं पहले, y बराबर x के पावर साइन x, ठीक है बेटा। पहले ध्यान दो, इस कंसेप्ट को समझिए, केवल तरीका, मैथ में कोई तरीका सीखना है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन लग सकता है। पहले सिंपल तरीका, y बराबर x के पावर साइन x। क्या करें बेटा, अगर सवाल को मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहला तरीका है कि आप लॉग लेकर हल करेंगे इसको, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग y बेस e, और पावर पहले आएगा बेटा, तो साइन x पहले इंटू क्या हो जाएगा, लॉग x। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग y बेस e, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x, इंटू लॉग x। अच्छा, लॉग y का y के एस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा, इस लॉग x का 1/x होता है, तो लॉग y का 1/y, लेकिन x के एस्पेक्ट में है, तो y के फंक्शन का अगर x के एस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो y के फंक्शन का डेरिवेटिव करिए विथ रेस्पेक्ट टू y, लेकिन अंत में जब आंसर आ जाएगा तो उसमें dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करते हैं जानते होंगे आप लोग। तो log y का x का एस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y, हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, लगाइए। ये हो जाएगा साइन x डी बाई डी एक्स, क्या होगा बेटा, लॉग x बेस e, प्लस दूसरा वाला फलन क्या होता है, लॉग x बेस e डी बाई डी एक्स, और क्या होगा बेटा, साइन x। अब हल कर दी इसको, तो 1/y और dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x बेस e इंटू साइन x का क्या होगा बेटा, cos x हो जाएगा। जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी हल करिए, इस क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व करिए। इस टेक्निक को सीखना है बेटा, टेक्निक सीखिए बढ़िया से, और देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है सब। अभी केवल प्रोसेस बता रहे हैं। हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। वाई का मान रख दो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान क्या है एक्स के पावर साइन एक्स,
एक्स के पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई, और इनटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हो जाएगा, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिखे ना, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स माइनस वन, समझ रहे होंगे बेटा आप लोग, और प्लस ये हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स, और इनटू हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। समझ गए ना कैसे हो गया है, अरे यहाँ x के पावर 1 है भाई, डिवाइड करेंगे तो पावर घट जाएगा, ये है इसका आंसर। ठीक, अब इसको ट्रिक से लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो बेटा, एकदम बेहतरीन ट्रिक से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। y बराबर x के पावर साइन एक्स, बस ध्यान से समझ लो, बिना लॉग का भी क्वेश्चंस आ जाएगा। ट्रिक से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक फार्मूला लिखा था, आपको याद होगा। देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना हम, फंक्शन के पावर फंक्शन का। एक काम करो, एक बार x को कांस्टेंट मानकर, मान लो कि x कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव कर देना, प्लस प्लस एक बार साइन x को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दीजिए। गेटिंग? तो पहले आपको दो फार्मूला जानना है, देखो इस तरह, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। पहले तो यह जानना है कि अगर कांस्टेंट के पावर कोई फंक्शन है, तो इसका फार्मूला कांस्टेंट के पावर फंक्शन है, तो क्या फार्मूला लिखवाया गया इसका, बोलो भाई, लिखवाया गया ए के पावर एफ एक्स, ध्यान देना बेटा, और लॉग ए बेस ई, और इनटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। पहले तो इसको दिमाग में प्रिंट कीजिए। अगर कांस्टेंट के पावर फंक्शन है तो ए के पावर एफ एक्स लॉग ए बेस डी बाई डी एक्स एफ एक्स। एक और याद करना पड़ेगा बेटा, एक और है डी बाई डी एक्स। अगर फंक्शन के पावर कोई कांस्टेंट आ जाए, फंक्शन के पावर कोई कांस्टेंट आ जाए, तो इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया है कि ए एफ एक्स के पावर ए माइनस वन और डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ओके, अब इस सवाल को एकदम एक लाइन में हल करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ट्रिक से एकदम। चलिए मैं इसका आंसर सॉल्व कर, देखो, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ध्यान दो बेटा, एक काम करो, आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। मान लो कि ये जो x है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना बेटा, मान लो कि x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पावर साइन x, कांस्टेंट के पावर साइन x, मन ये लग जाएगा ना, देखो, कांस्टेंट के पावर फंक्शन, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए तो कांस्टेंट के पावर फंक्शन, ये लगेगा फार्मूला। तो मान लो कि x कांस्टेंट है, अब ट्रीट करो, सॉल्व करो, तो क्या आंसर आएगा, x, ये वाला लगेगा, x के पावर साइन x, बोलो बेटा, अब क्या हो जाएगा, लॉग, बोलो बेटा, लॉग x बेस e, और इसके बाद क्या है, d बाई डी एक्स, इसके बाद है d बाई डी एक्स एफ एक्स में क्या है, साइन एक्स, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स, प्लस 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 प्लस। अब एक काम करो, अब दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मानो, अब साइन एक्स को कांस्टेंट मान देना। मान लो कि साइन एक्स कांस्टेंट है, तो अब उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, साइन एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो बेटा, तो एक्स के पावर कांस्टेंट है, देखो, फंक्शन के पावर कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने पावर पहले, मैंने साइन एक्स एक कांस्टेंट टर्म है, उसकी तरह ट्रीट करिएगा। तो कांस्टेंट क्या आता है पहले, अरे यार देखो, ये साइन एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आता है पहले,
हो जाएगा साइन एक्स पहले आ जाएगा, साइन एक्स पहले आ जाएगा, और इसके बाद एक्स के पावर, बोलो बेटा, साइन एक्स माइनस वन, और इसके बाद डी बाई डी एस क्या होता है बेटा, एफ एक्स, डी बाई डी एस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पर कौन है, एक्स है, कौन है बेटा, यहाँ पे एफ एक्स करो, एक्स है। तो इसका आंसर देखो तो आगे आपका एक्स के पावर साइन एक्स और इनटू क्या होगा बेटा, लॉग एक्स बेस ई, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। अब मिला के देख लीजिएगा, लॉग्स लगाए होंगे, एकदम यही आंसर आया होगा। बहुत बेस्ट टेक्निक है बेटा, डायरेक्ट लगाने का ही तरीका ना, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, ये बहुत जीनियस बच्चे ही इस टेक्निक को सीख पाएंगे, नहीं तो जो थोड़ा कमजोर बच्चा होगा लॉग लेके ही हल करेगा। लेकिन जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं ये सब इस टेक्निक को यूज करते हैं सब। तो क्या बताया मैंने, अगर y बराबर x के पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन के पावर फंक्शन, देखो रूल क्या है, रूल क्या है, एक बार आप x को कांस्टेंट मान करके, मान लेना कि x कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, प्लस दूसरी बार साइन एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसका डेरिवेटिव कीजिए। मतलब ये टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया तकनीक है, जिसकी मदद से आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ओके, आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, कल लेंगे लेक्चर और एक लेक्चर में और खत्म करेंगे। कल पूरा लेक्चर में लूंगा, कोशिश करेंगे कि, और कल पूरा डिफरेंशिएशन और जितने भी तरीके बचे हैं, इसमें एक और बहुत मस्त थ्योरम आता है बेटा, रोले थ्योरम, और लैग्रेंज थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या होता है वो भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। और जितने भी डिफरेंशिएशन में जरूरत फार्मूले हैं, सारे फार्मूला आप याद करिए, डिफरेंशिएशन कमांड करिए, डिफरेंशिएशन कमांड, कैलकुलस कमांड, और कैलकुलस एक बहुत जरूरी है आपको साइंस पढ़ने के लिए। ठीक बेटा, मिलते हैं कल हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो पढ़ते रहिए, पहले काम करिए आज का, बस ये काम करिएगा, जितना मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है अब प्लीज उस फार्मूले को जब प्रैक्टिस करिए, याद करिए। कल हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन के, हर तरह के कंसेप्ट को मैं सिखा दूंगा। उसके बाद बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, 2-4 दिन न्यूमेरिकल्स पूरे पढ़ेंगे, टफ से टफ न्यूमेरिकल हल करना सीखेंगे, और तब हम लोग आ जाएंगे रोले थ्योरम पर, लैग्रेंज थ्योरम पर, और उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, द चेंज रूल ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छा रूल आपका है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जितना बेहतर आपका डेरिवेटिव होगा उतना ही बेहतर आपका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का लेक्चर समझना है बेहतर ढंग से, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है बेटा, एकदम मन ला के पढ़िए, एकदम एक एक चीज़ को कोई दिक्कत होता है आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बी हैप्पी, खूब मन लगा के पढ़िए।